ने चीखना शुरू कर दिया और वहां से जाने के लिए भागना शुरू कर दिया। वो इतने डर गए थे कि अब वो वहां एक लम्हा भी नहीं रुक सकते थे, लेकिन अली वहीं खड़ा रहा और उसने इस औरत से पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? इस हवेली का क्या राज है? मैं यहाँ इस हवेली का राज जानने आया हूँ और राज जाने बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं इस हवेली की मालिक हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ अब कोई नहीं आता। तुम यहाँ कैसे आए हो? तुम्हें डर नहीं लगा? यहाँ आते हुए लोग तो बहुत डरते हैं यहाँ आने से। मैं यहाँ इसलिए आहूं क्योंकि मैं उन कहानियों का सच जानना चाहता हूँ जो इस हवेली के बारे में लोग कहते हैं। क्या तुम वाकई में एक चुड़ैल हो? हा, लोग जो भी कहते हैं वो तुम्हारी हकीकत है, लेकिन असल हकीकत कुछ और है जो कोई नहीं जानता। हकीकत क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। मैं इस राज से पर्दा हटाना चाहता हूँ कि क्यों लोग तुमसे डरते हैं। बहुत साल पहले मैं एक आम इंसान थी, मेरा नाम आयशा था, लेकिन एक हादसे के बाद मैंने अपनी जिंदगी यहाँ गुजारनी शुरू कर दी और लोगों ने मुझे चुड़ैल कहना शुरू कर दिया। कौन सा हादसा? क्या हुआ आपके साथ? यहाँ अकेली क्यों रहती हैं? मुझे जानना है कि ऐसा क्या हुआ आपके साथ। कई साल पहले मैं एक खुशहाल खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और मैं अपनी नानी के साथ रहती थी। एक दिन मैं जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी तो मुझ पर हमला हुआ। कुछ लोगों ने मुझे चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया और सज़ा के तौर पर मुझे जिंदा जला दिया। अगर लोगों ने जिंदा जला दिया था तो फिर तुम कैसे जिंदा बच गई? फिर क्या हुआ? मुझे एक बुजुर्ग ने बचाया और अपनी जादुई ताकतों के जरिए मेरी जान बचाई। इस दिन के बाद लोग मुझे चुड़ैल समझने लगे क्योंकि मैं जिंदा बच गई थी। लोगों ने सोचा कि मैं एक जादूगरनी चुड़ैल हूँ और जादू की मदद से जिंदा हूँ। अच्छा, तो तुम चुड़ैल नहीं हो, हमारी तरह एक आम इंसान हो। मैं लोगों को बताऊंगा कि तुम्हारे बारे में सब बातें झूठ है। नहीं, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक औरत हूँ जिसे लोगों ने गलत समझा है, लेकिन लोगों को बताने का कोई फायदा नहीं है। वो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे क्योंकि वो सब मुझे काफी सालों से चुड़ैल समझते हैं। वो वही बात सच मानेंगे जो वो इतने सालों से सुनते रही है। इसके बाद अली अपने गांव वापस गया और ने वहां जाके अपने दोस्तों और गांव के लोगों को आयशा के बारे में बताया कि वो एक चुड़ैल नहीं है, हमारी तरह की एक इंसान है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी ने भी इसकी बात का यकीन नहीं किया। उन्होंने समझा कि ये झूठ बोल रहा है। वो सब लोग अब भी आयशा को चुड़ैल समझते और हवेली से खौफ खाकर इससे दूर रहते और अपने बच्चों को भी हवेली की तरफ जाने से रोकते। वक्त गुजरता गया, दिन महीने साल गुजरते गए। अली जवान हो गया, लेकिन इसके जहन में अब भी आयशा की कहानी जिंदा थी। वो अब भी आयशा की कहानी याद रखता था और उसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था कि वो एक दिन गांव के लोगों को आयशा के बारे में लाजमी बताएगा कि वो चुड़ैल नहीं थी, हमारी तरह आम इंसान थी। लेकिन एक दिन अली को खबर मिली कि आयशा का इंतकाल हो गया है। अली को आयशा के इंतकाल का बहुत दुख हुआ। अली ने गांव के सब लोगों को इकट्ठा किया और कहा, मैं अब